वेलकम अगेन टू न्यूटन्स एप्पल बच्चों। इस वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस के डेरिवेटिव्स तक कैसे पहुंचते हैं इसको समझेंगे। ठीक है, तो कुछ केसेस में तो ऑफकोर्स मैं आपको डिराइव करके दिखा सकता हूं कि कैसे हम वहां तक पहुंचते हैं, बट हर एक केस के लिए बच्चों पॉसिबल नहीं हो पाएगा। कुछ रिजल्ट्स को हमें एज अ रेडीमेड रिजल्ट यूज़ करना होगा, जिसका प्रूफ आप एक्चुअली प्रॉपर आगे मैथ्स में समझोगे। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहला फंक्शन मैं लेता हूँ कांस्टेंट फंक्शन। राइट, कांस्टेंट फंक्शन यानी एक ऐसा फंक्शन जिसकी वैल्यू कांस्टेंट रहती है। लेट्स से y इज इक्वल टू के। अब ग्राफ के फॉर्म में मैं आपको बताऊं तो इसकी ग्राफ कुछ ऐसी दिखेगी, बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन की तरह, और ये हाइट होगी k पैरेलल टू द x एक्सिस। राइट, तो इसकी डेरिवेटिव क्या होगी सोचते हैं। इसकी वैल्यू हर जगह k है, तो डेरिवेटिव निकालने के लिए मैंने आपको आइडिया बताया था। हम क्या करते हैं, हम इसका सहारा लेते हैं, इसको इवैल्यूएट करने की कोशिश करते हैं, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ दिस जब h ज़ीरो टेंड करता है। तो आप सोचो, इसमें हम रख के देखते हैं, है ना, f ऑफ x प्लस h। आप सोचो कोई भी आप वैल्यू रखोगे इसमें तो क्या वैल्यू आने वाली है, k ही आने वाली है। और fx भी रखो तब भी k ही आने वाली है, लेकिन नीचे तो h है। अब आप सोचो नीचे अगर ज़ीरो आ जाता तो ये क्वांटिटी की वैल्यू हम नहीं बता पाते, क्योंकि ज़ीरो से हम डिवाइड नहीं कर सकते। मैथमेटिक्स डज नॉट अलाउ अस कि हम डिनोमिनेटर में ज़ीरो रखें। लेकिन इसीलिए मैंने आपको बताया था कि ये जो रेशियो में जो नीचे आता है क्वांटिटी, वो ज़ीरो नहीं है, वो इन्फिनाइटेसिमली स्मॉल है, वो बहुत ही छोटा नंबर है, बट दैट इज स्टिल पॉजिटिव। तो न्यूमरेटर में ज़ीरो बन रहा है और नीचे एक पॉजिटिव नंबर है, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी बच्चों, ज़ीरो हो जाएगी। यानी कांस्टेंट फंक्शन की डेरिवेटिव क्या होती है बच्चों, ज़ीरो होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो लेट्स से मैं फंक्शन ले लेता हूँ y इक्वल्स x। ट्राई करते हैं इसकी डेरिवेटिव कैसे फाइंड आउट करेगी। हमें dy बाई डी एक्स इवेलुएट करना है। तो dy बाई डी एक्स फिर से वही काम करेंगे। y यही है हमारी fx से, एक तरह से f ऑफ x प्लस एच माइनस एफ एक्स बाई एच, लिमिटिंग वैल्यू इसकी जब h ज़ीरो टेंड करती है। ठीक है, तो अब इससे आप वैल्यूज रखो जब, तो ये हो जाएगी सिंपली x प्लस एच माइनस एक्स बाई एच। आप देखो तो कैंसिल आउट होके ये सिंपली वन आ रहा है। तो y इज इक्वल टू एफ एक्स, वाई इज इक्वल टू एक्स की डेरिवेटिव कितनी हो गई, वन हो गई। यही नेक्स्ट अगर मैं y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर करूँ, क्या आप खुद से ट्राई करके एवेलुएट कर सकते हो? ट्राई करो आप एक बार वीडियो को पॉज करके। चलो देखते हैं कैसे करेंगे। फिर से मुझे dy बाई डी एक्स इवेल्यूएट करना है। किसे इवेल्यूएट करना है, यही एफ एक्स है इस केस में। तो f ऑफ x प्लस एच माइनस एफ एक्स बाई एच की लिमिटिंग वैल्यू निकालनी है जब h ज़ीरो टेंड करता है। तो रख के देखते हैं। x प्लस एच की बजाय आप देख सकते हो फंक्शन एक्स स्क्वायर का है, तो x प्लस एच स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एच, इसकी लिमिटिंग वैल्यू जब h ज़ीरो टेंड करती है। थोड़ा इसे सिंप्लीफाई करें अगर, तो मुझे मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस टू एच एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाय एच। ये एक्स स्क्वायर से कैंसिल हो गया। आप चाहो तो ये एच को भी एक एक कैंसिल आउट कर सकते हो। मुझे मिलेगा टू एक्स प्लस एच। अब इसी की लिमिटिंग वैल्यू लेनी है जब एच ज़ीरो टेंड करता है। तो आप सोचो जब एच ऑलमोस्ट ज़ीरो ही हो जा रहा है तो ये तो ख़त्म हो जाएगा। सिंपली इसकी लिमिटिंग वैल्यू किधर अप्रोच करेगी, 2x। यानी इस बात को मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर विथ रेस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू 2x। राइट बच्चों, मैं चाहूँगा कि आप इस dy बाई डी एक्स को ना, डो नॉट ट्रीट दिस लाइक दो रेशियो, यू नो, dy और dx की रेशियो। रादर आप इसे इस तरह से पढ़ो कि दिस इज d बाई डी एक्स द डेरिवेटिव ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x। क्योंकि ये रेशियो है नहीं ना बच्चों, ये लिमिटिंग वैल्यू है, ये एक फिक्स्ड वैल्यू है। राइट, जब तक हम उसे डेल्टा वाई और डेल्टा एक्स की तरह लिख रहे थे तब तक वो दो क्वांटिटीज़ थी, लेकिन जब हम उसकी लिमिटिंग वैल्यू की बात कर रहे हैं तो वी आर टॉकिंग अबाउट दैट फिक्स्ड वैल्यू जिसे ये अप्रोच कर रहा है। राइट, तो इंस्टेड ऑफ ट्रीटिंग दिस एज डी वाई बाई डी एक्स, आपको मन में ऐसी आवाज़ आनी चाहिए कि डेरिवेटिव ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। राइट, उसी तरह से ये है डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, डी बाई डी एक्स ऑफ वाई। ठीक है, नेक्स्ट मैं चाहूँ तो लेट्स से y इक्वल्स एक्स क्यूब का भी करके देख लेते हैं, है ना। फिर से dy बाई डी एक्स चाहिए अपने को, f ऑफ x प्लस एच माइनस एफ एक्स बाई एच की लिमिटिंग वैल्यू जब h ज़ीरो टेंड करता है। रखते हैं इसमें,
इस बार ये क्यूब की तरह आएगा, एक्स प्लस एच क्यूब माइनस एक्स क्यूब अपॉन एच की लिमिटिंग वैल्यू एच टेंडिंग टू 0, राइट। तो आप चाहो तो बच्चों इसे ब्रैकेट ओपन करके सिंप्लीफाई करके लिख सकते हो। मैं लिखता हूँ यहाँ पे एक्स क्यूब प्लस एच क्यूब प्लस 3x² एच प्लस 3h² एक्स माइनस एक्स क्यूब बाय एच, राइट। अब इधर भी देखो, अब ये कैंसिल हो रहा है इससे, मैं चाहूँ तो h एक एक कैंसिल करती है, यहाँ 2 ये एक कैंसिल, यहाँ से भी एक h कैंसिल, फाइनली मुझे मिल रहा है 3x² प्लस 3hx प्लस h²। इसी की चाहिए लिमिटिंग वैल्यू जब h 0 टेंड करता है। अब जब h 0 टेंड करेगा, आप सोचो ये दोनों ही क्वांटिटीज़ जो हैं दिस वन, ये ख़त्म हो जाएंगे, वैनिश कर जाएंगे, है ना, और मुझे बच जाएगा सिर्फ हमारा 3x²। तो x क्यूब की डेरिवेटिव होती है 3x²। आप चाहो तो एक पैटर्न पकड़ सकते हो कि d/dx ऑफ x 1 आ रहा है ना, d/dx ऑफ x² 2x आ रहा है, d/dx ऑफ x क्यूब 3x² आ रहा है। अब देखो क्या हुआ, 3 की पावर एक तरह से सामने गिर गई और एक कम हो गई ऊपर, है ना। यहाँ भी आप देखो 2 सामने आ गया और एक कम हो गया, यहाँ भी आप सोचो 1 सामने गिर गया और एक पावर कम हो गया, x टू द पावर 0 1 आ रहा है, राइट। तो एक जनरल अगर मैं रूल बिल्ड करूँ कि x टू द पावर n की डेरिवेटिव x के रेस्पेक्ट में क्या होगी बच्चों, तो देख सकता हूँ ये पावर सामने गिर जा रहा है n और 1 से पावर कम हो जा रहा है, राइट। तो डेरिवेटिव ऑफ x टू द पावर n इज़ नथिंग बट n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1। एग्जाम्पल अगर फिर कोई पूछे भाई डेरिवेटिव ऑफ x टू द पावर 10 कितना होगा विथ रिस्पेक्ट टू x, तो सिंपली मैं कह सकता हूँ 10 आगे आ जाएगा 10 और x टू द पावर 9, दिस इज़ योर डेरिवेटिव। ठीक है बच्चों, तो 2 देखा अभी तक हमने, आगे बढ़ते हैं बच्चों। एक मैं थर्ड में y इक्वल्स साइन एक्स का भी करके आपको दिखा दूँ। हालांकि जैसा मैंने आपको शुरुआत में ही कहा था, सभी फंक्शंस का प्रूफ दे पाना यहाँ पे पॉसिबल नहीं होगा, आप डेप्थ में उसे मैथमेटिक्स में स्टडी करोगे, बट y इज इक्वल टू साइन एक्स का मैं आपको दिखा सकता हूँ। फिर यहाँ भी हमें क्या करना है, dy/dx करना है, राइट। यानी f ऑफ x प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच की लिमिटिंग वैल्यू जब h 0 टेंड करती है। तो देखते हैं साइन ऑफ x प्लस एच माइनस साइन एक्स अपॉन एच की लिमिटिंग वैल्यू जब h 0 टेंड करती है। अब इसमें ना आप थोड़ा सा ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला लगा के इसे सिंप्लीफाई कर सकते हो, जो आपने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा होगा। और बच्चों अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ा है, प्लीज़ रुचिक सर ने बहुत ही बढ़िया शानदार वीडियोस डाले हैं, प्लीज़ उन्हें जाके चेकआउट करें एंड ट्रिग्नोमेट्री अपनी कंप्लीट करें, राइट। तो अगर आपने ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ लिया है, साइन सी प्लस साइन डी टाइप का जो फॉर्मूला होता है, तो बड़ी ईजिली आप उसमें लगा के इसे सिंप्लीफाई कर सकते हो। कितनी हो जाएगी, 2 साइन लाइक अगर मैं इसे c बोलूँ, इसे d बोलूँ, तो साइन c माइनस साइन d इज़ 2 साइन c माइनस d बाई 2 विच इज़ साइन, आप देखो h बाई 2 आ जाएगा, एंड कॉस c प्लस d बाई 2 विच इज़ x प्लस h बाई 2, और नीचे आ रहा है h। इसकी लिमिटिंग वैल्यू लेनी है जब h बहुत ही छोटा है। अब यहाँ पे एक बहुत ही पुराना अपना कॉन्सेप्ट काम आएगा, द स्मॉल एंगल अप्रॉक्सीमेशन, जो हमने देखा था, राइट। आप याद करो, स्मॉल एंगल अप्रॉक्सीमेशन में मैंने कहा था कि जब एक साइन के अंदर की एंगल बहुत ही छोटी हो जाती है, तो उसे हम इंटरचेंजेबली साइन x को tan x को x इन रेडियंस लिख सकते हैं, राइट। तो जब ऐसा हम करेंगे, यहाँ पे भी आप देखो ये जो h/2 है वो बहुत ही छोटी सी एक क्वांटिटी है, तो उसे भी हम सिंपली रिप्लेस करके लिख सकते हैं एज h/2, यू नो। तो अगर ऐसा कर दूं, आप देखो, और साथ ही साथ लिमिटिंग वैल्यू ले रहे हैं, तो ये आप सोचो कॉस में, कॉस को ऐसा ही छोड़ देता हूँ, x प्लस h/2, और नीचे भी इधर आ रहा है h। यहाँ से देखो 2 कैंसिल हो गया, h कैंसिल हो गया, लेकिन लिमिटिंग वैल्यू ले रहे हैं h की, तो ये वाली जो टर्म है ये भी ख़त्म हो गई ऑलमोस्ट। बाहर क्या आ रहा है, मुझे सिंपली बच जा रहा है कॉस ऑफ x,
यानी द डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इज़ नथिंग बट कॉस ऑफ एक्स। मैंने बताया था ये मैथमेटिकल फंक्शन के फॉर्म में आता है और बिल्कुल आ रहा है, पहले भी आपने देखा राइट। तो जैसा मैंने आपको बताया बच्चों, हम मैथमेटिकल फंक्शंस का बिल्कुल एनालिटिकली उसी तरह से डेरिवेटिव्स फाइंड आउट कर सकते हैं। मेरे लिए लेकिन सभी का प्रूफ दे पाना पॉसिबल नहीं है, मैं लिस्ट कर दे रहा हूँ। जैसा अभी तक हमने क्या देखा, डेरिवेटिव ऑफ द कांस्टेंट फंक्शन इज 0, डेरिवेटिव ऑफ x टू द पावर n इज n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1, द डेरिवेटिव ऑफ साइन x इज cos x, और मैं आपको अगर आगे बताऊं तो इसी तरह से डेरिवेटिव ऑफ cos ऑफ x हमें मिल जाती है माइनस ऑफ साइन x, डेरिवेटिव ऑफ tan ऑफ x मुझे मिल जाती है sec स्क्वायर x, डेरिवेटिव ऑफ sec x मुझे मिल जाती है sec x इंटू tan x, डेरिवेटिव ऑफ cot x मुझे मिल जाती है माइनस cosec स्क्वायर x, डेरिवेटिव ऑफ cosec x मुझे मिल जाती है माइनस cosec x इंटू cot x। ये सारे फॉर्मूले बच्चों एनालिटिकली हम मैथ्स में डिराइव करते हैं, लेकिन हम अभी जैसा कर रहे हैं ना, हम इन्हें सारे एज अ लाइक अ रेडीमेड रिजल्ट हम यूज़ करेंगे, तो ये सब आपको याद रहनी चाहिए। इसी तरह से डेरिवेटिव ऑफ e टू द पावर x एक्सपोनेंशियल फंक्शन सिंपली e टू द पावर x हो जाती है, डेरिवेटिव ऑफ a टू द पावर x इंटू ln ऑफ a हो जाती है, डेरिवेटिव ऑफ ln ऑफ x द नेचुरल लॉग 1/x हो जाती है, द डेरिवेटिव ऑफ सम लॉग ऑफ x बेस a 1/x इंटू ln a हो जाती है। तो ये एक तरह से मोर और लेस इन फॉर्मूले को आपको याद रखना पड़ेगा बच्चों, और मैं आपको बता रहा हूँ बच्चों कि ऐसा आपको बिल्कुल बाय हार्ट ऐसे रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जितना आप ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे गोइंग फॉरवर्ड हम डेरिवेटिव्स निकालेंगे, बाय द टाइम वी आर डन आप इतनी बार इसको यूज़ कर चुके होगे कि अपने आप ही ये काफ़ी ईजिली आप याद कर लोगे और याद हो जाएगी, आपको बाय हार्ट हो जाएगी ये चीज़ें, राइट। कुछ और बाय द वे आप ऐसा फंक्शंस पढ़ोगे उसकी भी मैं लिख देता हूँ, द इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, हालांकि ये आप 12th स्टैंडर्ड में पढ़ोगे डेप्थ में। छोटी सी बात बस मैं बताऊँ तो इनवर्स की y इक्वल्स साइन इनवर्स ऑफ x, tan इनवर्स ऑफ x, cos इनवर्स ऑफ x। बेसिकली इनवर्स का मतलब होता है कि x मैं इनपुट करूँ, मतलब जैसा एग्जाम्पल के तौर पे समझो, साइन इनवर्स ऑफ हाफ, यानी कौन से एंगल पे हाफ वैल्यू मिलेगा मुझे, तो दिस इज़ एक्चुअली π/6। अब सोचो तो बहुत सारे वैल्यूज़ हो सकते हैं जिस पे मुझे 1/2 मिलेगा, क्योंकि 2π के बाद रिपीट होती है, लेकिन वो जो स्मॉलेस्ट वैल्यू होती है एक तरह से उसे ही हम ट्रीट करते हैं यहाँ पे -π/2 से π/2 के बीच में। हालांकि इसकी डेफिनेशन और वो सब बहुत ही ज़्यादा रिगरस मैथ में अलग से है, बट अभी के लिए इतना काफ़ी है कि भाई वो एंगल की बात हम करना चाह रहे हैं जिसके लिए हमें वो साइन की रेशियो x मिलेगी। तो इसके लिए भी हम डेरिवेटिव्स की बात कर सकते हैं। साइन इनवर्स ऑफ x की डेरिवेटिव हो जाती है 1/√(1 - x²। tan इनवर्स x की डेरिवेटिव हो जाती है 1/1 + x²। cos इनवर्स की डेरिवेटिव हो जाती है -1/1 - x²। ठीक है बच्चों, तो एक तरह से लिस्ट आप चाहो तो अलग से लिख सकते हो, और कहीं ना कहीं भी आपको बेसिकली एक स्टैंडर्ड बुक में ये लिस्ट मिल जाएगी, बट बाय द टाइम वी आर डन विद इट हम इससे बहुत सारी प्रैक्टिस कर चुके होंगे। ये सारी बातें आप एक तरह से देख लो, एक बार खुद से लिख लो ताकि याद हो जाए, ताकि गोइंग फॉरवर्ड जो मैं आपको इलस्ट्रेशंस दिखाऊं ये सब बातें मैं डायरेक्टली एज अ रिज़ल्ट यूज़ करूँगा।